नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल PKCSC पर। आज की हम वीडियो में जानेंगे कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। यह जानकारी है शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। अब फैमिली आईडी के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट बनाए जाएंगे। डिजिटल इंडिया की तरफ सरकार ने बढ़ावा देते हुए बिना कागजात के जाति प्रमाण पत्र बनाने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया है। अब हरियाणा में फैमिली आईडी के आधार पर जाति प्रमाण पत्र जारी किए जाएंगे। इसके लिए सिर्फ आपको फैमिली आईडी से OTP भरकर आप अपना सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। अब आपको कहीं पर भी जाने की आवश्यकता नहीं है। इससे पहले इस प्रक्रिया के लिए फाइल तैयार करवानी होती थी, अपने कागजात लगवाने होते थे, पटवारी नंबरदार आदि के साइन करवाने होते थे, लेकिन अब यह करवाने की आवश्यकता नहीं है। आप सरल हरियाणा वेबसाइट से डायरेक्ट अपनी आईडी से लॉगिन करके चेक यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ आप अप्लाई सर्विसेज में जाएंगे तो वहाँ आपको व्यू ऑल अवेलेबल सर्विस ऑप्शन दिखाई देगा। उससे आप सर्चिंग बॉक्स में लिखेंगे कास्ट सर्टिफिकेट। कास्ट सर्टिफिकेट लिखेंगे तो आपको यहाँ दो ऑप्शन आएंगे, शेड्यूल कास्ट सर्टिफिकेट और कास्ट सर्टिफिकेट। ये केवल सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए अभी शुरू किया गया है। इससे पहले ऊपर वाले के लिए आपको बनवाने के लिए वही कागजात तैयार करने पड़ेंगे। जल्द ही अन्य जाति के लिए भी यह सुविधा शुरू कर दी जाएगी। फिर आप बिना कागजात के अन्य जाति के भी सर्टिफिकेट जारी कर सकेंगे। इसमें आप अपनी फैमिली आईडी का नंबर डालेंगे। ऊपर दिखाया हुआ है कि आई हैव फैमिली आईडी, ऊपर इसके ऊपर टिक मार्क करेंगे। इसके ऊपर टिक मार्क करने के बाद नीचे आपको फैमिली आईडी डालने का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ आप फैमिली आईडी भरकर जानकारी सर्च करेंगे तो नीचे आपके सभी परिवार के सदस्यों का विवरण दिखाई दे देगा। इसमें से आप जिस भी सदस्य का जाति प्रमाण पत्र बनवाना चाहते हैं उस मेंबर को सेलेक्ट करके OTP भेज देंगे। यह OTP आपके पंजीकृत मोबाइल नंबर पर जाएगा, जो मोबाइल नंबर आपने फैमिली आईडी बनवाते समय दिया था। इस नंबर पे OTP चला जाता है। इसमें 4 डिजिट का OTP जाता है। फैमिली आईडी के हर कार्य को करने के लिए OTP की आवश्यकता होती है। आपको यहाँ पे OTP डालना होगा। OTP डालने के बाद ही आप आगे का प्रोसेस शुरू कर पाओगे। अगर आपका मोबाइल नंबर गलत है, किसी कारणवश आपका मोबाइल नंबर चालू नहीं है, सिम खो जाता है, तो उस स्थिति में यह नहीं होगा। OTP डालने के बाद आपको परिवार के जो आपने सदस्य सेलेक्ट किया था उसकी जानकारी यहाँ पे शो करेगी। उसका नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पता, जानकारी दिखाई देगी। इसके नीचे आपको लोकेशन डालनी होती है कि आपका कौन सी तहसील का है। यहाँ आप तहसील सेलेक्ट करेंगे। तहसील सेलेक्ट करने के बाद गाँव का नाम सेलेक्ट करेंगे। इसके नीचे आपको जाति की जानकारी दी हुई है। देखो, आपकी जाति के नीचे कास्ट वेरीफाइड लिखा हुआ है। अगर ये आपकी कास्ट वेरीफाइड नहीं होती है तो आप यह सर्टिफिकेट यहाँ से जारी नहीं कर सकते। कास्ट वेरीफाई करने के बाद आपको कास्ट सेलेक्ट करनी होती है। इसके नीचे आपसे डिक्लेरेशन मांगा जाता है कि आप सहमत है क्या। आई एग्री करने के बाद आप में इसमें कैप्चर कोड डालेंगे। कैप्चर कोड डालने के बाद इसको आप सबमिट करेंगे। सबमिट करने के बाद आपको मेक पेमेंट का ऑप्शन आएगा। या इस पेज पे आप इसकी प्रीव्यू डिटेल चेक कर सकते हैं। नाम, पिताजी का नाम, माँ का नाम, सारी चीज़ें यहाँ से चेक करने के बाद ही आप इसकी पेमेंट को करेंगे। इसकी पेमेंट कर यहाँ से करेंगे तो आप CSC वैलेट से पेमेंट होती है। CSC वैलेट से इसकी पेमेंट, यहाँ CSC का पासवर्ड मांगा जाता है। यहाँ से सिर्फ 2 सेकंड में आपकी पेमेंट वेरीफाई हो जाती है। पेमेंट वेरीफाई होने के बाद आपका ये रिसिप्ट जनरेट हो जाती है। इसके ऊपर जो ऊपर सरल आईडी लिखा हुआ है, इससे आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। गूगल पर ई-दिशा स्टेटस लिखने के बाद आपकी जो ऊपर साइट आ रही है स्टेटस ऑफ एप्लीकेट ई-दिशा, इसके ऊपर आप सरल आईडी को डालेंगे। सरल आईडी डालने के बाद आप यहाँ पे सर्च करेंगे। ये सरल आईडी आपकी यहाँ लिखी हुई है।
यहाँ नीचे एप्लीकेंट का मोबाइल नंबर डालकर सर्च करोगे तो इसमें आपके एप्लीकेशन का स्टेटस शो कर दिया जाएगा। यहाँ देखो आपका कास्ट डिटेल लिखी हुई है, एप्लीकेशन आईडी, सरल आईडी, अप्लाई डेट, सर्टिफिकेट इशू आपका यहाँ 1 मिनट में हो जाता है। 1 मिनट में आपका सर्टिफिकेट जारी हो जाता है। ये आपकी यहाँ पे ई दिशा आईडी शो कर रहा है। इसके अलावा आप एप्लीकेशन इस स्टेटस में जाकर सरल हरियाणा जो आपकी लॉगिन है वहाँ से भी इसका स्टेटस डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि आपने जो सर्टिफिकेट अप्लाई किया था व्यू एप्लीकेंट्स में ऑल सबमिटेड एप्लीकेशन में ये दिखा देता है। देखो शेड्यूल कास्ट, आपका एप्लीकेशन नंबर, अप्लाई डेट, सबमिशन डेट यहाँ पे शो कर देता है। यहाँ देखो नीचे आपका एप्लीकेशन दिखा रहा है कि आउटपुट सर्टिफिकेट, ये सर्टिफिकेट आपका डाउनलोड हो जाता है। इसको आप ओपन करेंगे तो ये आपका सर्टिफिकेट जारी हुआ, जो विभाग द्वारा जारी किया गया है वो यहाँ पे शो कर देता है। इसमें आपका नाम, गांव का नाम, पिताजी का नाम, जाति, और यह आपका एडीसी ऑफिस द्वारा जारी किया जाता है। इस प्रकार आप अब सिर्फ 2 मिनट में अपना सर्टिफिकेट जारी करवा सकते हैं। कहीं भी आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी कागजात आपको कहीं भी देने की आवश्यकता नहीं है। पटवारी से, नंबरदार से, सरपंच से कोई साइन आपको करवाने की आवश्यकता नहीं है। धन्यवाद।